देखिए 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसको लेकर आज बड़ा घोषणा किया गया है। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व समस्तीपुर से पूर्व में सांसद रह चुके प्रिंस पासवान है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रिंस जी, क्या कहेंगे? भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, 14 तारीख दिन है और ऐसे में 14 तारीख को बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं पटना के बापू सभागार में। किस तरीके से तैयारी है? हम लोग तैयारी अच्छी तैयारी है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। हम लोग अक्सर हर साल हम लोग ये मनाते हैं और बापू सभागार में हम लोग इस बार हम लोगों ने रखा है और पूरे देश में हमारा दलित सेना का संगठन है, पार्टी का जो संगठन है वो सभी हमारे लोग आएंगे, पदाधिकारी लोग आएंगे और बिहार के हर जिला से, हर कोने से हमारे सभी साथी लोग आ रहे हैं। कितनी की संख्या रहेगी उस हॉल की? हमें लगता है उस हॉल की संख्या शायद 7-7,500 के आसपास है, लेकिन हम लोग अच्छा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से जो है हम लोग अच्छा मतलब अच्छे लोग आएंगे। मतलब कैपेसिटी जो है हॉल की कम है, लेकिन हम लोग का जो लोग आएंगे वो ज़्यादा लोग आएंगे। 25 का चुनाव पास में है, काफ़ी ज़्यादा आप सक्रिय नज़र आ रहे हैं, आपकी पार्टी सक्रिय नज़र आ रही है, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? किस तरीके से बिहार के माहौल को देख रहे हैं आप चुनाव में? बिहार में हम लोग हर जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी पार्टी और दलित सेना के द्वारा हर जिला में हम लोग जाके हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और वहाँ की जनता से मिल रहे हैं। सब जगह जो एक ही आवाज़ आ रही है वो आवाज़ है बिहार मांगे बदलाव। अब बिहार मांगे बदलाव क्यों? ये जो बीमारू राज्य बिहार बन के रह गया है और इसको एक बीमारू व्यक्ति जो बिहार को चला रहा है, इससे जो है बिहार की जनता जो है परेशान है और बिहार की जनता अब कह रही है कि अब बहुत हुआ, अब हमें बदलाव करना है। तो ये बदलाव का एक लहर चल पड़ा है और हमें लगता है जब चुनाव आएगा तो इस बीमारू सरकार का इलाज जो है बिहार की जनता करेगी। प्रिंस पासवान दलितों का असली नेता किसको मानते हैं बिहार में? देखिए, नेता मानना अपने आप को और दलितों के लिए वाकई में ही काम करना, कथन और कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम हैं, नेता हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, उस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने क्या किया है, क्या करेंगे या क्या कर रहे हैं, इस पे जनता आश्रित होती है। जनता देखती है कि भाई जो हमको अपना नेता बोल रहा है वो हमारे लिए आवाज़ उठा भी रहा है कि नहीं उठा रहा है। सिर्फ बोलने से नेता नहीं है ना। तो इसलिए हमारी पार्टी का विचारधारा बड़े पापा के विचारधारा पे चलती है। हमारी पार्टी का विचारधारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा पे है। गरीब, शोषित, पिछड़े और दलितों और गरीबों के लिए हमारी पार्टी आवाज़ उठाती रही है। हम लोग दलित सेना जो हम लोगों का सामाजिक संगठन है वो भी हम लोग अपने पिछड़े दलित भाई और सबके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं अक्सर, और उसी लिए हम लोग काम करते हैं। प्रिंस जी, एक सवाल रहेगा कार्यक्रम से हटके। चिराग पासवान ने आपके चाचा पशुपति कुमार पारस और आपके ऊपर बड़ा आरोप लगाया है, आपकी पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है, पार्टी छीनने का आरोप लगाया है, सब कुछ छीनने का आरोप लगाया है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये तो एक कहावत याद आती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब पार्टी छीना गया कि उन्होंने अलग किया, परिवार में जो हुआ उसका सूत्रधार वो थे, टूट कैसे हुई, नहीं हुई, ये सारी बातें हम तो पहले कभी इन सब बातों को लेके मीडिया के आगे कभी नहीं आए, नहीं कभी आना चाहते थे। लेकिन वर्तमान में जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, हम मजबूर हैं और अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हम एक एक चीज़ का जवाब और सारी चीज़ें हम जनता के सामने रखेंगे और जनता निर्णय ले कौन सही है कौन गलत है। जिस तरीके से पार्टी पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमने पार्टी तोड़ा, पार्टी तो किसी ने नहीं तोड़ा। आपका तानाशाही रवैया जिस तरीके से पार्टी में रहा, उससे सभी कार्यकर्ता लोग परेशान थे। उन्होंने कहा कि भाई हम इनके नेतृत्व से खुश नहीं हैं, आप नेतृत्व बदलिए। तो पार्टी तोड़ना क्या होता है कि अब पार्टी आपने तोड़ दिया, सीधा आप अलग हो गए, एक ये होता है। हमारे पार्टी में जब ये हुआ, जब सभी हमारे पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी ने जब एक स्वर में कहा कि सर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो पार्टी को बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए।
राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम लोगों ने चुनाव रखा, जिसमें प्रक्रिया होती है। ये नहीं कि आज हमने निर्णय लिया और आज ही हमने साइन कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसमें प्रक्रिया होती है कि आपको नोटिफिकेशन जारी करना होता है, नॉमिनेशन का डेट होता है, स्क्रूटनी का डेट होता है और वोटिंग होती है। और ये सारी प्रक्रिया जो है हमारे प्रदेश कार्यालय में ये किया गया। नोटिफिकेशन निकला कि भाई इस फलाने दिन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव के लिए नामांकन है। फिर नामांकन भी हुआ, फिर उसमें वोटिंग भी हुआ, सब चीज़ें हुई। उसमें कोई भी, हर एक दल में होता है, हमें लगता है ये भाजपा कांग्रेस सब दलों में इस तरीके से ये प्रक्रिया है और उसमें सब स्वतंत्र हैं, कोई भी आदमी आके नामांकन भर सकता है। तो जब ये हुआ और उन्हें लग रहा था कि उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, तो वो भी नामांकन भर सकते थे। उन्होंने नामांकन क्यों नहीं भरा? वो भरते उन्हें भी वोट मिल सकता था, लेकिन उन्होंने तो भरा नहीं। उस वक्त हम लोग किनके साथ थे? हम लोग एनडीए के साथ थे, हमारी पार्टी एनडीए के साथ थी। 2021 में उपचुनाव थे, कुशेश्वर स्थान का सीट था, तारापुर का सीट था। हम लोग क्योंकि गठबंधन में थे, गठबंधन धर्म में थे, तो हम लोगों ने समर्थन किया गठबंधन के प्रत्याशी को। लेकिन चिराग भैया ने कहा कि नहीं, मैं जो है एनडीए के खिलाफ में चुनाव लड़ूंगा। तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई हमारा कैंडिडेट नहीं है, हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि भैया को चुनाव लड़ना था, तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें अलग सिंबल दिया। यहाँ हुआ पार्टी का विवाद, इलेक्शन कमीशन में पार्टी गई। अब किसने तोड़ा पार्टी? जो पार्टी टूटने का जो आरोप है, पार्टी जो 2 धारा में बटी है, उसका कारण ये है, किसी ने तोड़ा नहीं है। इलेक्शन कमीशन में झगड़ा हो रखा है कि भाई कौन किसकी पार्टी है। क्योंकि इनको 2021 में चुनाव लड़ना था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप दोनों अलग अलग सिंबल ले लीजिए और अलग अलग नाम ले लीजिए। ये हुआ पार्टी का विभाजन, ऐसे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनको चुनाव लड़ना था। मतलब जो आरोप लगा रहे, गलत आरोप हमने आपको समझा दिया ना, जो लॉजिक है, लॉजिकल आपको हमने समझाया। हमने तो ये बात पहले कभी नहीं रखी। परिवार में जो टूट की ये बात करते हैं, बड़े पापा के निधन के बाद क्या हुआ सब ने देखा, किस तरीके से हमारे पिताजी के जाने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ। हमारे भैया हैं और हमने हमेशा उनको उस तरीके से हमने देखा और हमने हमेशा सपोर्ट किया उन्हें, हर चीज़ में उनको सपोर्ट किया। किसी चीज़ में हमने उनको बल्कि सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं था, हर चीज़ में सपोर्ट किया। लेकिन जिस तरीके से कृष्णापुरी में घटना घटा, चुनाव के ये बड़े पापा के जाने के कुछ दिनों के बाद एक न्यूज़ चैनल को बयान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पशुपति कुमार पारस जी एक बयान दे रहे थे। वो बयान देने के बाद उनको कृष्णापुरी बुलाया गया और जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया, हम सब थे वहाँ पे, और कहा गया कि आपके खून मेरे खून में अंतर है, आप ये हैं, आपका एक पैर कब्र में, इस तरह की कई चीज़ें उन्होंने कही। फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा कि भाई चलो परिवार का है, छोड़ो ये सब चीज़, नहीं तो परिवार टूट नहीं जाए। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। उस घटना के बाद हमारे मंझले पापा जो है टूट गए, लेकिन उसके बावजूद हर दिन उनको परेशान किस तरीके से किया जाए, उनको परिवार में किस तरीके से फूट डाली जाए, जिसका परिणाम अंतर्गतवा ये रहा कि पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया। अब पार्टी को तोड़ने के बाद वो अलग हो गए। जब चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भाई हमारे मंझले पापा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उनके समर्थन में नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़े। हम सारे चुनाव प्रचार में कूदे, हमने भी प्रचार किया, सभी ने प्रचार किया, सभी लोग चुनाव में थे, हमारे मंझले पापा ने भी समर्थन दिया। उसके बाद ये घटना क्यों घटी इस तरीके की? परिवार में इस तरह का कलह क्यों हुआ? और परिवार में जो कलह हुआ है उसको हमको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। आज भी जो हो रहा है आप देख लीजिए, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, राजनीति लाभ लेने के लिए। तो ये सारी बातें हम एक एक बात जनता के बीच में रखेंगे। हम हर जिला का दौरा कर रहे हैं और हर जिला में जाके हम जनता के बीच में सब सच्चाई रखेंगे। जनता निर्णय लेगी कौन सही है कौन गलत है। बंटवारा होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब, भाई हमने कभी बंटवारा सुना ही नहीं। चिराग पासवान कभी हमारे पापा जब थे, अब हम मंझले पापा हैं, 3 भाई थे ये भाई। जब हम जवान हुए और हमें मौका था अपने पिताजी का सेवा करने का, तब तो वो गुजर गए, बड़े पापा भी गुजर गए। अब बचे एक भाई, तो हमने अपना जीवन जो है इनके लिए समर्पित कर दिया कि भाई हम इनका देखभाल करेंगे। अगर संपत्ति बंटवारा का अगर बात होता तो तीनों पापा के रहते रहते ये बात कभी क्यों नहीं उठी? आप सोचिए इस बात को। तभी हो जाना चाहिए था जब तीनों पापा थे, सब बच्चे तो जवान हो ही गए थे।
भैया हम सबको बड़े हो गए थे, तो ये उस वक्त क्यों नहीं बंटवारा? हम बंटवारा कभी भी हम लोग के खानदान में कभी हम लोग ने बंटवारा नहीं किया। जिसको जैसी ज़रूरत है वो वैसे रहे, जिसको जहाँ रहना है जैसे रहना है, हमारे कमरे में आपके कमरे में जैसे रहना है। कभी भी हम लोगों के बीच में इस तरीके से चीज़ें नहीं हुई हैं। हम लोग सब परिवार एक दूसरे की मदद करके जिसको जैसी ज़रूरत है वैसे रहते हैं। ये बंटवारा का बात आना एक शर्मनाक घटना है। मान लेते हैं बंटवारा करना भी है इन लोगों को, तो भाई आप परिवार में बैठ के बंटवारा करिएगा कि मीडिया में बैठ के बंटवारा करिएगा? आप लोग आके बंटवारा कराइएगा कि परिवार के लोग बैठ के कानून प्रक्रिया के हिसाब से बंटवारा होगा? लेकिन क्योंकि राजनीति लाभ लेना है, बंटवारा की बात अगर आप कहें तो जब ये पार्टी इन्होंने अलग की और परिवार अलग इन्होंने किया, तो जो जो इनकी संपत्ति थी पटना में चाहे हाजीपुर में, सब तो इन्होंने ले लिया। अब गांव का मुद्दा अब ये उठा रहे हैं क्योंकि इनको राजनीति लाभ लेना है। चुनाव है, कुछ शहर बन्नी जो है अलौली विधानसभा में आता है। अलौली विधानसभा के प्रत्याशी वहाँ जो मीडिया में बयान दे रहे हैं वो बने पड़े हैं। गांव कभी गए नहीं, गांव में कभी रहे नहीं। अब वहाँ गए तो ये हमारी माँ जो वहाँ पे गई और रात भर रुकी, अगले दिन आई तो बौखलाहट हो गया कि भाई ये लोग रुक कैसे गए। और उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम, पटना से कंप्लेंट टाइप करके झूठा हस्ताक्षर कर पटना से मीडिया और पार्टी के लोग जाके वहाँ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। लेकिन हमारे गोतिया और हमारे वहाँ पड़ोसियों को पता भी नहीं है, भनक भी नहीं लगा कि हुआ तो हुआ क्या। तो ये बहुत ही शर्मनाक सिर्फ और सिर्फ राजनीति लाभ लेने के लिए उन्होंने किया है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए चिराग पासवान कुछ से कुछ कर रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, प्रिंस पासवान और साथ ही पशुपति पारस पर। प्रिंस पासवान ने अपनी तमाम बातें रखी है, ऐसे में चिराग पासवान के बयानों को देखते हुए अपनी बातें रख रहे थे, मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। इसके साथ ही यह साफ तौर पर आरोप लगा रहे थे कि ये राजनीतिक लाभ के लिए चिराग पासवान कर रहे हैं। अगर बंटवारा करना है तो मीडिया वाले क्या बंटवारा करवाएंगे? बंटवारा तो नियम कानून से होता है। देखिए, भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 तारीख को और इसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और बड़ा कार्यक्रम जो है पटना के बापू सभागार में होने जा रहा है। फिलहाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रिंस पासवान थे इस वक्त हमारे साथ।